हाँ जी, हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन. लेट्स स्टार्ट विद graphical analysis of motion. Graphical analysis of motion. जितना भी मोशन हमें अभी तक इक्वेशंस की फॉर्म में पता है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, उसी मोशन को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं. ध्यान से मेरी बात समझना. सर, हमने दो टाइप का मोशन पढ़ा है. हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है और हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा है. यूनिफॉर्म मोशन की निशानी थी वेलोसिटी रहती है फिक्स, कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन रहती है हमेशा जीरो. और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रहती है कांस्टेंट. बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी लिखना मत, कुछ मत लिखना, खुद बस देखते जाओ. सर, ये सारी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हमें साइन देना आता है. विदाउट साइन कुछ मतलब नहीं है. राइट की तरफ वेलोसिटी हो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ हो नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव. मान के चलते हैं ओरिजिन से मोशन शुरू हुआ है. अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, राइट की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है. इस चीज का ख्याल रखेंगे हम ग्राफ्स में भी. इस चीज का हम ग्राफ्स में भी ख्याल रखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. पहले ये लिख लो एक बार जल्दी से, थोड़ा सा इंट्रो, और ग्राफ्स पे फिर आते हैं. और बहुत मजेदार क्वेश्चंस बनते हैं. ग्राफ करने में मजा आता है वंस यू अंडरस्टैंड कि जो भी हम बातें कर रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज की बातें कर रहे हैं. जितनी भी बातें हो रही हैं वेक्टर क्वांटिटीज की हम करने वाले हैं. ऑल्दो हम स्केलर के भी ग्राफ देखेंगे, बट मोस्टली 90% ऑफ द टाइम बातें वेक्टर क्वांटिटीज की होंगी. बातें हम स्केलर क्वांटिटी के ग्राफ की भी करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर क्वांटिटीज के ग्राफ्स की बातें होंगी. स्टार्ट करें. अच्छा सर, जो हम ग्राफ्स करेंगे ना उसको 3 पोर्शन में करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड ग्राफ्स. स्टैंडर्ड ग्राफ्स. फिर हम सीखेंगे ग्राफ्स फ्रॉम गिवन कंडीशंस. और एंड में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ, कि ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राफ्स. ग्राफ्स गिवन होंगे पहले से, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे. पहले दो में ग्राफ बनाएंगे, तीसरे केस में हम ग्राफ गिवन होगा, उसमें से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे. तो ये 3 स्टेप्स में हमने ग्राफिकल एनालिसिस करना है अपने मोशन का. देखते हैं कैसे करते हैं. प्लीज लिखेंगे. स्टैंडर्ड ग्राफ बनाने हैं, कुछ ग्राफ्स बनाने हैं गिवन कंडीशंस के हिसाब से, और फिर ग्राफ्स गिवन होंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी. 3 स्टेप में हम ग्राफ की पढ़ाई करेंगे. बहुत मजा आता है ग्राफ के क्वेश्चन करने में. एक बार चीजें पता लग गई, ग्राफ बनाना, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मजेदार काम है. स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड ग्राफ्स की कुछ बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स. स्टैंडर्ड ग्राफ्स. इतना दिमाग में डाल लो, हर ग्राफ किसी इक्वेशन से बना होता है. हर ग्राफ किसी इक्वेशन से ही बना हुआ है. इक्वेशन से बना है, और मुझे वो
इक्वेशन अगर पता है तो मैं ग्राफ तो बना ही सकता हूं। पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, सर अगर मेरा मोशन यूनिफॉर्म है और मुझे किसी ने बोला यार ग्राफ बना के दिखाओ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे हैं और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कर रहे हैं। क्या मुझे पता है यूनिफॉर्म मोशन की तो निशानी ही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो। यानी चाहे t इक्वल्स टू जीरो, फिजिक्स में t इक्वल्स टू जीरो मतलब मोशन शुरू हुआ, चाहे मैं t इज इक्वल टू 0 सेकंड की बात करूं, मैं 1 सेकंड बाद देखूं, मैं 2 सेकंड बाद देखूं, मैं 3 सेकंड बाद देखूं, मैं कभी भी देख लूं, मैं कभी भी देख लूं, एक्सेलरेशन क्या रहने वाली है, जीरो। यानी ग्राफ बनेगा टाइम वाले एक्सिस में। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, यानी जब मोशन शुरू हुआ एक्सेलरेशन जीरो, 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन जीरो, 2 सेकंड बाद भी एक्सेलरेशन जीरो, और हमेशा ही एक्सेलरेशन जीरो होने वाली है। यानी ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस पे पड़ी हुई है। बोल रहा है टाइम बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या रहने वाली है, जीरो ही रहने वाली है। बात समझ में आई? यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कौन से मोशन का, फॉर यूनिफॉर्म मोशन कैसा है सर, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, कहां है सर ये स्ट्रेट लाइन, ऑन टाइम एक्सिस, ऑन टाइम एक्सिस, दैट्स इट, खत्म बात। प्लीज यहां तक पहुंचेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात शुरू की है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की बात की है, एक्सेलरेशन तो जीरो रहने वाली है, जो मर्जी टाइम चुन लो, चाहे 1000 सेकंड पे भी देखो तो भी जीरो होने वाली है। तो एक लाइन है, इन सब पॉइंट्स को जोड़ दिया, बचपन में प्लॉट करने सीखे हैं ग्राफ, पॉइंट्स बनाते हैं उनको जोड़ देते हैं, जब इनको जोड़ा तो सर एक स्ट्रेट लाइन है एंड इट इज ऑन टाइम एक्सिस, खत्म बात। डन बच्चे? सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन सिंपली स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस पे पड़ी है, बता क्या रहा है, एक्सेलरेशन जीरो रह रही है। अच्छा ठीक है सर, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। इसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए। अच्छा सर बॉडी चलने को तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, हो सकती है बॉडी लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से राइट जाए, तो मैं वेलोसिटी क्या लिखूंगा, प्लस 20 मीटर पर सेकंड। हो सकता है यही बॉडी 20 मीटर पर सेकंड या किसी भी और वेलोसिटी से लेफ्ट जाए, तो मैं वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, माइनस। यानी सर मान लो ये रहा 20 मीटर पर सेकंड मार्क, 20 मीटर पर सेकंड, अगर बॉडी राइट जा रही है या ऊपर जा रही है तो प्लस 20 रहेगा। और ये फिक्स क्या रहने वाली है, क्या मुझे पता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चेंज होने ही नहीं वाली। यानी अगर शुरुआत में 20 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो अभी भी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लेकिन इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अभी सर उल्टा जा रही होती, लेफ्ट की तरफ जा रही होती, सर वेक्टर का ख्याल रखना, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, विदाउट डायरेक्शन वेक्टर का कोई मतलब है नहीं। अगर लेफ्ट जा रही है तो सर -20 मीटर पर सेकंड है, जस्ट एक एग्जांपल लिए, 1 सेकंड बाद भी -20, 2 सेकंड बाद भी -20 एंड सो ऑन, और इनको जोड़ दूंगा, अभी भी मेरी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही है, सिर्फ क्या बदल गया, क्वाड्रेंट बदल गया, या तो पहले में होगी या तो चौथे में होगी। बात समझ में आ रही है? तो मैं लिखूंगा क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बात समझ में आई?
प्लीज पहुंचेंगे। डायरेक्शन का ख्याल रखना है सर, राइट जा रही है ऊपर जा रही है पॉजिटिव में होगा, लेफ्ट जा रही है नीचे जा रही है तो नेगेटिव में होगा, तो आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तुम्हारे पास मैच की टिकटें विकटे कुछ नहीं आई हैं? किसके पास है? तो तू यहां क्या कर रहा है? ओ चलो कोई बात नहीं, इसी को तो सेक्रीफाइस बोलते हैं यार। देखो ऊपर से भगवान देख रहे होंगे भाई बच्चों ने पढ़ाई के लिए मैच छोड़ रखा है, बताओ दुगना फल मिलेगा इस चीज का। ऐसे छोटे मोटे सेक्रीफाइस करते रहा करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन से स्टैंड किए तेरे पास? एक साथ जा रहे हो? अच्छा पवेलियन स्टैंड में लड़का। कौन जीतेगा आज? आरसीबी वर्सेस कौन है? गुजरात है। कौन जीतेगा? गुजरात जीतेगी। लगी शर्त? लगी शर्त कितने की? पैसों की नहीं, किसी और चीज की लगाते हैं। पागल है, ऐसी बात कौन करता है? अगर आरसीबी जीती तो मैं तुम्हें, ये नीचे सॉफ्टी वाली दुकान है आइसक्रीम वाली, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। अगर गुजरात जीती तो तुम मुझे भी खिलाओगे और मैम को भी खिलाओगे। पक्की बात? वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, गलत नहीं वो, डन, पक्की बात। गुजरात आरसीबी, इसे मैं यूट्यूब पे डालूंगा और ये प्रूफ रहेगा। ना मैं मुकर सकता ना तुम मुकर सकते। यार बड़ी टेस्टी आइसक्रीम होती है इनकी। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन मैटर करती है। +20 -20 हर समय पे सेम रहने वाली है तो स्ट्रेट लाइन, या तो पहले क्वाड्रेंट में या फोर्थ में टाइम एक्सिस के पैरेलल ही रहने वाली है। ग्राफ्स को अच्छे से समझो। अभी हम स्टैंडर्ड ग्राफ देख रहे हैं दिखते कैसे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के, और अगला करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के। फिर हमें कोई सिनेरियो दिया होगा, सर एक बॉल को ऊपर फेंका, बताओ इसका वेलोसिटी टाइम बना के दिखाओ, वो सीखेंगे। अंत में ग्राफ गिवन होगा पहले से, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे, क्या क्या पता लग सकता है। चल सकते हैं आगे। अभी तक हमने वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम की बात की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला यूनिफॉर्म मोशन में एक ही इक्वेशन होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और तुम एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू सेम होने वाली है। मुड़ ही नहीं रहे तो जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड वाइज। स्पीड की वैल्यू मतलब वेलोसिटी की वैल्यू इनटू टाइम। सर ये रही इक्वेशन, और मैंने बोला हर ग्राफ किसी इक्वेशन से बनता है। अरे हाँ है ना, इस इक्वेशन से मुझे बनाना है क्या? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अरे हाँ है ना सर, कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन देख समझो। मान लेते हैं कोई बॉडी थी, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखना, पहले देखो। मान लेते एक बॉडी थी, राइट साइड जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी इसकी मैं क्या लूंगा? प्लस भर दो यहां पर। सर डिस्प्लेसमेंट इज 1 इंटू टी, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी, 1t। अब टाइम की वैल्यू डालो, यहीं पर मैं t को 0 डालूं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। यहीं मैं t को 1 डालूं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। अगर मैं t को 2 डालूं डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, एंड सो ऑन। प्लॉट कर देते हैं। सर जब टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, 1 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, सबको जोड़ेंगे, अभी भी स्ट्रेट ही लाइन बन रही है लेकिन एट एन एंगल विद टाइम एक्सिस। बात समझ में आ रही है? हाँ, यहीं पर वेलोसिटी इस तरफ होती, सर इस तरफ जा रही है तो -1 मीटर पर सेकंड लेंगे। अरे हाँ ना, भर दो इसी इक्वेशन में। मैंने बोला हर ग्राफ किसी इक्वेशन से ही बनता है, भर दो इधर, तो बनेगा सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -1 इंटू टी, यानी डिस्प्लेसमेंट इज -t। टाइम को डाला 0 सेकंड, सर डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम को डाला 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर, यानी लेफ्ट की तरफ जा रही है 1 मीटर। 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर एंड सो ऑन, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस सिनेरियो के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, शुरू में टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, 1 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर, 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट
-2 मीटर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अभी भी जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनी एट एन एंगल विद टाइम एक्सिस। लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रही है? हर ग्राफ किसी इक्वेशन से बनता है, सब पता है ये इक्वेशन। वैल्यू मान ली, कुछ एग्जांपल वेलोसिटी है, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ कुछ भी मान ली, जब प्लॉट किया सभी को तो यही तो ग्राफ बन के आ रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन at an angle with time axis, किसी एंगल पे बनेगा। That's it, प्लीज पहुंचेंगे। यानी यूनिफॉर्म मोशन के सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व वर्व कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम का भी, वेलोसिटी टाइम का भी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी। तो अभी तक हमें यूनिफॉर्म मोशन के स्टैंडर्ड ग्राफ पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन टाइम स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल विद टाइम एक्सिस। तो देखते ही पता लग जाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन का ही कुछ ग्राफ बन रहा है। हर ग्राफ किसी इक्वेशन से ही बना है, दैट्स इट। अगर आपको वो इक्वेशन पता है तो आपको वो ग्राफ पता है। मुझे इक्वेशन पता थी, कुछ वैल्यू अज्यूम कर ली, कुछ भी हो सकती थी वेलोसिटी, मैंने 1 मान लिया, या तो ऐसा बात हो वैसा, काम खत्म। बात समझ में आ रही है विभोर? पक्की बात? अच्छा, अब जब यूनिफॉर्म मोशन के सारे ग्राफ पता लग गए, लेट्स मूव ऑन टू ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्टैंडर्ड ग्राफ करते हैं यूएएम के। फिर पहला ग्राफ वही कर लेते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्या मैं जानता हूं यूएएम की तो निशानी ही है, एक्सेलरेशन फिक्स होती है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि वेक्टर है तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो सर एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो किसी भी समय में एक्सेलरेशन फिक्स रहेगी, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो एक्सेलरेशन समय के साथ साथ कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है। यानी हो सकता है हर समय पे +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे किसी भी टाइम पे, चाहे 1 सेकंड पे देखो तो भी ये, 2 सेकंड पे देखो तो भी ये। हो सकता है हर टाइम पे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे, इनिशियली भी t = 1 सेकंड पे भी, 2 सेकंड पे भी -10। तो आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगी तो क्या, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जनरली एक्स एक्सिस को टाइम मानते हैं, करने को मैं एक्सेलरेशन और टाइम इधर भी कर सकता था, इधर एक्सेलरेशन इधर टाइम, बट जनरली एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टाइम मान लेते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बात समझ में आ रही है? चल सकते हैं आगे। दूसरे ग्राफ पे आते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने कहा हर ग्राफ
किसी इक्वेशन से आते हैं। यूएएम की 4 इक्वेशन हैं। कौन सी इक्वेशन है जो वेलोसिटी बताती है अलग अलग टाइम पे? वेलोसिटी बताती है सर अलग अलग टाइम पे। टाइम की वैल्यू भरो, वेलोसिटी मिल जाएगी। टाइम की वैल्यू भरो, वेलोसिटी मिल जाएगी। टाइम इक्वल्स टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। भैया यही तो इक्वेशन है जो बताती है कि वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं अलग अलग टाइम की वैल्यू भर दूंगा। टाइम को 0 भरो तो 0 सेकंड पे क्या होगी वेलोसिटी, 2 सेकंड बाद क्या होगी, 3 सेकंड बाद क्या होगी। तभी मैंने बोला था इसे फाइनल वेलोसिटी मत बोला करो, वेलोसिटी एट टाइम t ये बोला करो कि किसी भी टाइम को भर दो उस टाइम की वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो अगर यही इक्वेशन है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, ठीक है। मान लेते हैं एक्सेलरेशन कुछ है राइट की तरफ +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इस एग्जांपल को यहां भरूं तो मेरी v हो जाएगी 0 + 2t, यानी v = 2t। काम खत्म सर, यही तो करना है। इस एक्सिस में वेलोसिटी, इस एक्सिस में टाइम। टाइम को भरा 0, वेलोसिटी आ गई 0। टाइम को भरा 1, वेलोसिटी आ गई +2 मीटर पर सेकंड। टाइम को भरा 2, वेलोसिटी आ गई +4 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। यानी सर जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0 थी। यहां कुछ मार्क कर लेता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6, कुछ भी है। 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। टाइम को भरा 1 तो वेलोसिटी कितनी आई थी 2। टाइम को भरा 2, वेलोसिटी कितनी आई थी। दैट मींस इनको जोड़ा तो स्ट्रेट लाइन आ रही है सर। पैरेलल तो नहीं आ रही लेकिन किसी एंगल पे आ रही है टाइम के साथ। बात समझ में आ रही है। इक्वेशन से ही तो ग्राफ बनता है। ये रही इक्वेशन, जो डेटा गिवन है भरो और ग्राफ बनाते जाओ। यानी velocity versus time graph for uniformly accelerated motion is still a straight line at an angle with time axis. डन बच्चे। सर अगर वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होती तो ग्राफ में फर्क क्या पड़ता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता। अभी तक सारा नोटिस क्या किया हमने, जब नेगेटिव वेलोसिटी है सर ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। सर जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है ग्राफ, नेगेटिव वेलोसिटी है ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। सर जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कहां गई नेगेटिव एक्सेलरेशन। This is for uniform. This is for uniform. जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती तो इसका आंसर आता -2t। 0 सेकंड पे 0 वेलोसिटी, 1 सेकंड पे -2 वेलोसिटी, 2 सेकंड पे -4 वेलोसिटी। ग्राफ ड्रॉ करते वो चौथे क्वाड्रेंट में चला जाता। दैट्स इट। अब तो मुझे इक्वेशन ही पता लग गई जहां से ग्राफ आता है। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन सर आपने तो यहां इनिशियल वेलोसिटी को 0 माना, जरूर थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो मैं केस ले लेता हूं जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। एग्जांपल मैं ले लेता हूं सर, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी राइट की तरफ +2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन भी मान लेते हैं राइट की तरफ +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को यूज करूं v = u + at, तो मेरी वेलोसिटी आ गई 2 + 1 × t यानी 2 + t। काम खत्म। अब इससे प्लॉट कर लो, क्या दिक्कत है। इक्वेशन पता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम चाहिए। अब मैं टाइम को 0 डालूं, यानी जब मोशन शुरू हुआ उस समय वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। वो तो गिवन ही है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ही है जब मोशन शुरू हुआ तो वेलोसिटी, तो वो आ भी गई। अब मैं टाइम को 1 डालूं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी
3 मीटर पर सेकेंड प्लस में। सिमिलरली टाइम को 2 सेकेंड डालूं, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? +4 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राफ अब ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ग्राफ अब यहां से शुरू हुआ, क्योंकि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद 3 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद 4 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राफ अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता। कहीं ऊपर से या कहीं नीचे से शुरू हुआ। इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होती तो नीचे से शुरू होता, फिर इधर उधर कहीं जाता। बात समझ में आ रही है? प्लीज पहुंचेंगे। अभी भी एक लाइन है जो टाइम के साथ कुछ एंगल बनाएगी, लेकिन ओरिजिन से शुरू नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिखूंगा? 0,2 ही लिखूंगा। यानी जब मोशन शुरू हुआ t = 0 पे वेलोसिटी 2 थी, तो ओरिजिन से नहीं शुरू हुआ है, तो अभी भी एक लाइन। हम कर क्या रहे हैं? स्टैंडर्ड ग्राफ सीख रहे हैं पहले, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। डन बच्चे? दक्ष चल सकते हैं आगे? पक्की बात? आखिरी स्टैंडर्ड ग्राफ करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, विच इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बताओ उन चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बता देती है? S = ut + ½ at²। यही तो बता रही है कि अलग अलग टाइम डालो, डिस्प्लेसमेंट में तो मैं बता दूंगी। यहां भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट से शुरू कर रहे हैं। एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, भर देते हैं तो S आया 0 + ½ 2 × t², यानी S आ गया = t²। भर दो, काम आपका खत्म। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, हाँ जी, टाइम 0 यानी शुरू होते ही डिस्प्लेसमेंट तो 0 थी। 1 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुई, 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुई, 3 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर हुई, एंड सो ऑन। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकता। ध्यान से देखना जरा, देखो देखो एक बार, देखो 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 सर, यहां कुछ मार्क मारते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। शुरू में तो भैया t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी। 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई? 1 मीटर। 1 सेकेंड बाद 1 मीटर, 2 सेकेंड बाद 4 मीटर, 3 सेकेंड बाद 9 मीटर। ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन से तो जुड़ ही नहीं सकते, ये एक कर्व से जुड़ेंगे। और तुम्हें पता है ये कर्व ऐसी होनी चाहिए थी। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाते थे सर। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनते थे ऐसे ऐसे तो बनते थे, ऐसे 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 पैराबोला बनते थे, वैसा ही बन रहा है। इस साइड नहीं बनाया, बस क्यों नहीं बनाया होगा इस साइड? इसी तरफ क्यों बनाया? यहां पर टाइम की वैल्यू क्या होगी? टाइम नेगेटिव कभी होता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो सर ये ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ इकलौता ग्राफ अभी तक हमने पढ़ा जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन के सारी स्ट्रेट लाइन होते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एक पैराबोला होने वाला है। अब सर ये इधर भी आ सकता है, कहीं इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, क्योंकि 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 एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती थी, तो ये -t² हो जाता, तो इस तरफ आ जाता। साइन लेने प्रॉपर, काम आपका खत्म। तो ग्राफ कैन आइदर बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इट कैन नेवर बी यहां और यहां, क्योंकि यहां और यहां ग्राफ आने का मतलब है टाइम नेगेटिव है। टाइम नेगेटिव कभी नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, इनिशियल टाइम 0, बाकी 1 2 3 4 ही होता है। तो क्या अब हमें स्टैंडर्ड ग्राफ पता है? सर ग्राफ बनता है इक्वेशन से, हमें इक्वेशन पता है, हम ग्राफ बना देंगे। वैल्यू ही तो भरनी है,
वैल्यू भर के ग्राफ बनी, अब शेप्स याद रख लेंगे। बात समझ में आ रही है? शेप्स याद है तो मैं देख के बता दूंगा सर ये ग्राफ किसका चल रहा है। कोई डाउट स्टैंडर्ड ग्राफ में? अब मजेदार चीज पे आते हैं, जो हमारा सेकंड ग्राफ में टॉपिक चल रहा है, विच इज ग्राफ फ्रॉम अ गिवन कंडीशंस। ग्राफ फ्रॉम गिवन कंडीशंस, मजेदार, यहां मजा आता है। ग्राफ फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन। इन ग्राफ्स को ना समझना, इन ग्राफ्स में पढ़ाने लायक कुछ है ही नहीं। मैं इन ग्राफ्स को क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम्हें समझाता हूं, क्योंकि आपको कुछ कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन है, उसको सोचो और उसके हिसाब से या तो इक्वेशन लिख के ग्राफ बना लो या लॉजिक से ग्राफ बना लो। ग्राफ के क्वेश्चन में ना कभी भी ना, फॉर एग्जांपल जब जेई में एनडी में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं तो वे सॉल्व करने की जरूरत, तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि ग्राफ के 4 ऑप्शन होंगे, किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे एमसीक्यू में। तुम्हें ना देख के पता लग जाएगा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे दिखेंगे, नहीं यार ये ग्राफ नहीं हो सकता। कई बार तो ग्राफ चौथे और तीसरे और इधर क्वाड्रेंट में होगा, वो तो पता ही गलत है, टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उनको एलिमिनेट कर दोगे। कुछ ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट्स आएंगे जो देखते ही पता लग जाएगा ये नहीं है, आंसर यही है। यानी ग्राफ के मोस्टली क्वेश्चन ना करने नहीं पड़ते, एलिमिनेशन से हो जाते हैं। तू नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता, तो तू ही आंसर ठीक वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से करता हूं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग represents, which of the following represents velocity versus time graph, which of the following represents velocity versus time graph of a body thrown upwards from the ground. Which of the following graph represents velocity time graph for a body thrown upwards from the ground? 4 ऑप्शंस आपके पास ये हैं। एक बॉडी को ग्राउंड पे खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंका है, मुझे बता रहा है इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा है, देखते हैं। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। ऑप्शन इज दिस, other option is this, another option is this, another option is this। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। कैसा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? 2 मिनट सोचो इस पे कि सर क्या किया जा सकता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर किसी बॉडी को ग्राउंड पे खड़े होकर ऊपर फेंका, यानी ऐसे फेंका, ये मोशन हुआ है इसका, इस मोशन के दौरान वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है? क्या बात है, किसने बोला? बिल्कुल, आंसर इज 4, बहुत बढ़िया, आंसर इज 4, एब्सोल्युटली आंसर इज 4। सर क्यों, क्या सोचा होगा हमने? सोचो सर, अगर मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, नीचे फेंका, जो मर्जी फेंका, मोशन एंड ग्रेविटी चल रहा है। अरे हाँ है ना। और इक्वेशन किसकी पूछी है, ग्राफ किसका पूछा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हम जानते हैं वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस kt, लेकिन मोशन एंड ग्रेविटी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस gt, जिसमें g तो फिक्स ही है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g इज ऑलवेज 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 नेगेटिव। स्कूल में पॉजिटिव बोले ऊपर जाते वक्त ये लोग नेगेटिव ही होता है, कुछ नहीं देखना। अगर मैं यहां भर दूं v इज इक्वल टू u माइनस 10t, यही बनी इक्वेशन। और सर बोला है इसे ग्राउंड से ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ भी मान लो सर, पॉजिटिव 10 से फेंका था, भर दो उसे भी, तो v इक्वल्स टू 10 माइनस, लो भैया ये रहा आपका, बना लो इक्वेशन। कौन सी बन रही है? टाइम को 0 डालो, टाइम को 0 डालो, वेलोसिटी कितनी आएगी? +10 मीटर पर सेकंड। चेक करो कहां कहां आ रहा है, खत्म, मेरा आंसर आ गया। क्योंकि यहां टाइम को 0 डालो, वेलोसिटी 0 है, यहां टाइम को 0 डालो, वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां टाइम को डाला, वेलोसिटी 0 है। यही इक्वेशन है कि जब टाइम को 0 डालो तो वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव में 10 मीटर पर सेकंड है। कुछ और करना ही नहीं पड़ा सर, सारे एलिमिनेट हो गए। माय आंसर इज लास्ट वन। और सेंस बनाओ सर इसकी, जब मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, पहले +10 थी, फिर है तो ऊपर की तरफ लेकिन 9 हो जाएगी, है तो ऊपर की तरफ लेकिन 8 हो जाएगी, और टॉप पे पहुंच के 0 हो जाएगी। सर वेलोसिटी घटते 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 इस टाइम पे 0 हो गई। अब जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो सर इसके बाद वाले टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, काम मेरा खत्म। बात समझ में आ रही है?
मैंने देखा सर मोशन अंडर ग्रेविटी तो है, ये होती है इक्वेशन, जी तो होता ही -10 है, भर दिया। बॉडी को ऊपर फेंका तो मान लो कुछ पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी इस पे बनेगा ग्राफ और इस पे बना ग्राफ, इज माय ऑप्शन। सब एलिमिनेट हो गया, मेरा आंसर डी आ गया। प्लीज यहां तक पहुंचेंगे। अच्छा सवाल, सोच समझ के करेंगे, कुछ और देखना ही नहीं पड़ा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी सर, इक्वेशन में दिख रहा है, इनिशियली ऊपर ही तो फेंका है। एक समझ नम नम क्यों क्यों दुख रही है सर को? समझ में आ रहा है? कंडीशन बेस्ड ग्राफ्स का मतलब क्या है कि कुछ कंडीशन आपको गिवन होगी, इस केस में ये गिवन थी, और उसके बेसिस पे कुछ ग्राफ आपको बनाने हैं। हमेशा सोचो मोशन कौन सा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम, सर इसी इक्वेशन से तो आएगा। कुछ भी वैल्यूज एज्यूम कर लो, गिवन कंडीशन के ऊपर फेंका तो पॉजिटिव, जी तो होता ही नेगेटिव है, सर ये है इक्वेशन, वो रहा उसका ग्राफ। कुछ टाइम बाद में तुम्हें इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ेगी, कुछ टाइम बाद तुम्हें लॉजिक से पता लग जाएगा, सर इनिशियली बॉडी को ऊपर फेंका था ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, सिर्फ यहीं पर है, यहीं से ये सारे गलत और ये वाला सही हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी के बेसिस पे लेट्स डू सम क्वेश्चंस। आइसक्रीम के पैसे की काउंटर कर लेना बेटा, गुजरात जीतने वाली है, बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ मैं। कोहली का फेयरवेल मैच यही होगा धर्मशाला में। अगले साल खेलेगा आईपीएल कोहली? खेलेगा? मुश्किल लग रहा है यार। यूके शिफ्ट हो गया, मजे से रह रहा है अभी बच्चों के साथ, क्या खज्जल होने आए। धोनी ने क्विट नहीं किया बेचारा को, मुझे लग रहा है उनको निकाल आ गया यार, बहुत ही बेशर्मी में उतर आया था वो तो। लोग ऐसे कौन करता है? टीम में है एक मैच खेला उसने शायद, हाँ एक खेला ना, फेयरवेल मैच ही था उसका वो। हाँ कितने मारा था? कुछ मारा था। हाँ मतलब देखो ना, बंदे को रिटायर हो जाना चाहिए जब 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 बाकी लोग बोल रहे हैं कि क्यों हुआ रिटायर तू, तब नहीं होना चाहिए जब बोल रहे हैं हो जा हो जा हो जा। बेचारे उसने बहुत ही देर कर लिया। प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चंस करते हैं ग्राफ के बेसिस पे। अभी हमने यही क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एलिमिनेशन से जाएंगे सर, अगर बॉडी को ऊपर फेंका है तो वो नीचे भी तो आएगी, तो कभी ना कभी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी होनी चाहिए। पहले ग्राफ में वेलोसिटी
हमेशा ही क्या रह रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी हर टाइम पे वेलोसिटी क्या रह रही है, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव एक्सिस में जाएंगे। इस टाइम पे तो ये तो भाई ये तो इसका तो क्या करें, ये तो एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी लेके बैठा है। इस टाइम पे एक ही समय पे, क्लिक तो नहीं हो गया, एक ही समय पे पॉजिटिव भी वेलोसिटी है, नेगेटिव भी। सर बॉडी कहां जा रही था, ऊपर भी जा रही, अभी भी नीचे भी जा रही, हो ही नहीं सकता। बचा ही क्या, एलिमिनेशन। ग्राफ के क्वेश्चन कभी पूरे करना ही नहीं है, यही तो मैंने बनाया अभी कि शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, घटते घटते टॉप पे जीरो हो गई, उसके बाद नेगेटिव पे आ गई। सो माय आंसर वुड बी ऑप्शन। और सिर्फ 50% बच्चों ने किया, और इसमें टाइम भी लगाया होगा बहुत ज्यादा, इक्वेशन लिखी, ये किया वो किया, कुछ नहीं करना, एलिमिनेट करना है। मैंने एक क्राइटेरिया पकड़ लिया, सर ऊपर फेंकोगे तो नीचे भी तो आएगा किसी टाइम पे, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होनी चाहिए। इसमें हमेशा ही पॉजिटिव, इसमें हमेशा ही पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव तो है, लेकिन इसमें ब्लंडर क्या किया, एक ही समय पे दो दो वेलोसिटी लिख दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट सर यही ग्राफ है, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी थी, घटते 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 कुछ समय पे जीरो हो गई, उसके बाद नीचे डर रही थी तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है? ये सारे ग्राफ क्वेश्चंस वो हैं जो ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालने वाले होते हैं। लेट्स सी, ठीक है, यही था, एक ही क्वेश्चन आया है पिछले ना जाने कितने सालों में। चलो खैर एक स्टेप आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको देखता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कंडीशन बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, which of the following graph represents the displacement versus time if a body is thrown upwards। एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, इनमें से कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दीज आर द ऑप्शन। कौन सा? बोल अबे कॉन्फिडेंटली बोला करो यार। डी, बिल्कुल आंसर इज ऑप्शन डी। किस लॉजिक को पकड़ा सर, अगर मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका है, घूम फिर के वापस भी तो आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट कभी तो जीरो हो जाएगी। तो पहले टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, जब टॉप पे पहुंच गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से शुरू हुई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ी मैक्सिमम, अब घटते घटते वापस वहीं आ गई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट फिर घटते इस टाइम पे फिर से क्या हो गई, जीरो। इस लॉजिक पे पकड़ा, और मेरा आंसर इज ऑप्शन डी। व्हाई? Displacement will finally become zero. Displacement will finally become zero. Finally become zero. So displacement को तो जीरो होना है। तो अभी तक हमने स्टैंडर्ड ग्राफ सीखे, कंडीशन गिवन हो तो उसके बेसिस पे ग्राफ पूछता है, वो भी हमें आ गया, लॉजिक लगाना है, काम आपका हो जाएगा। साइंस का ख्याल रखना है। अब समझते हैं कि ग्राफ तो गिवन है पहले से, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो थर्ड टॉपिक लिखेंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ। Information from given graph। आपको कुछ ग्राफ्स गिवन है, उसमें से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। पहला, सर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, जैसा मर्जी कुछ भी गिवन,
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा भी। अब ये मैं बोलूँ सर डिस्प्लेसमेंट टाइप या तो ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा। अब बनाने के लिए वो कैसा भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है, ऐसा ऐसा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ग्राफ तो वही दे रहा है, उसकी मर्जी कुछ मर्जी दे, उसमें से इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है। मुझे बोल रहा है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, और अगर आप इस ग्राफ की स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल लो, वो स्लोप वेलोसिटी की वैल्यू आपको देती है। अब ये स्लोप नामक चीज क्या है? मान लो कोई भी ग्राफ गिवन है, कोई भी ग्राफ गिवन है, उसमें कोई दो पॉइंट्स आपको पता है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। कोई भी ग्राफ गिवन है, कोई भी ग्राफ गिवन है, उसमें दो पॉइंट्स आपको पता है। स्लोप निकालते हैं एज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। या फिर अगर एंगल पता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर डायरेक्टली एंगल दे रखा है तो उसी एंगल का tan निकाल लो, tan थीटा, tan थीटा निकाल लो। तो या तो दो पॉइंट्स गिवन हो लाइन पे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करो, वही स्लोप होती है। या फिर एंगल गिवन है कि इस ग्राफ में इस एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल वाली टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है उसका tan निकाल लो, वही स्लोप बताता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, उसकी स्लोप निकालोगे तो वो वेलोसिटी होती है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ ऐसा गिवन होता है, मान लो ऐसा गिवन है, ये पॉइंट गिवन है लेट्स से 2,3 एंड दिस इज 4,8, यानी 2 सेकंड बाद 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 4 सेकंड बाद 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। कोई बोले वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो मैं बोलूंगा सर वेलोसिटी निकालनी है तो स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकलती है? y2 माइनस y1 8 माइनस 3, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, यानी 5/2, यानी वेलोसिटी प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड बॉडी की होगी। बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। एंड हाउ टू फाइंड द स्लोप? या तो दो पॉइंट बताओ या तो एंगल बताओ। दो पॉइंट है तो ये, एंगल पता है तो tan थीटा। प्लीज वॉचिंग। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी दे देगी। ग्राफ गिवन, हमें निकालनी है इंफॉर्मेशन। तो पहली चीज, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको पता है, उसकी स्लोप निकाल लो, वही वेलोसिटी होती है। डन बच्चे? परफेक्ट। सेकंड, सर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना देके वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, कुछ भी रैंडम सा ले लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मान लो ऐसा गिवन है कुछ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, कुछ वैल्यू भी ले लेता हूं, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, जो भी है। मुझे बोल रहा है इससे सर दो इंफॉर्मेशन निकल सकती है। क्या बोल रहा है? अगर आप इसकी स्लोप निकाल लोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर स्लोप निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और अगर आप एरिया निकाल लोगे, कौन सा एरिया? ग्राफ के अंदर जो एरिया है टाइम एक्सिस के साथ साथ वाला, टाइम एक्सिस के साथ इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ध्यान से देखना, अगर एरिया प्रॉपर साइन के साथ निकालोगे, प्रॉपर
साइन के साथ निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। अगर सीधे सीधे प्लस मान के या विदाउट साइन निकालोगे, विदाउट साइन निकालोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। स्लोप निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन, एरिया निकाल लोगे साइन के साथ तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन यूज करके निकालोगे तो डिस्टेंस। इस ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। ये ग्राफ मान लो ऐसा है, ऐसा है। इसे मैं मान लेता हूं t इक्वल्स टू 4 सेकेंड एंड दिस इज -2 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ को हमेशा ना पॉइंट्स को नाम दे दिया करो। इसे O दे दो, इसे A, इसे B, इसे C, इसे D। अगर कोई मुझे इसके बेसिस पे सवाल पूछता, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मुझसे पहला सवाल पूछे पहले 2 सेकंड में कितना एक्सेलरेट हुई। स्लोप से निकलती है एक्सेलरेशन। सर पहले 2 सेकंड का पहला 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड की बात नहीं, फर्स्ट सेकंड फाइंड द एक्सेलरेशन। तो भैया इस ड्यूरेशन की बात हो रही है, पहले सेकंड की, तो ये है सर ग्राफ। हमेशा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये कितना होगा, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 4, 1, 4, और ये तो पता ही है 0, 0। तो अगर मैं स्लोप निकालूं इट वुड बी 4 - 0 ओवर 1 - 0, यानी सर 4 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी पहले सेकंड में। मुझे बोलेगा 1 सेकंड से 2 सेकंड में क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी फिक्स है, तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, S0 होनी चाहिए। वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है ना, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। तो सेकंड में बोल रहा है ड्यूरिंग 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो वो तो दिख रहा है सर, ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। 1 सेकंड पे भी यही, 1.5 सेकंड पे भी यही, 2 सेकंड पे भी, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0। पॉइंट से भी पता लग जाएगा, ये पॉइंट निकालो क्या है, 2, 4। तो सर इस ग्राफ पे 2 पॉइंट मिल गए, 4 - 4, स्लोप निकाल रहे हैं 4 - 4 ओवर 2 - 1, यानी 0 - 1 यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो तो पता भी चल रहा था कि सर यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन 0 ही होनी थी। डन बच्चे। अगर कोई मुझे बोलता डिस्टेंस कितना चला एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो मैं कुछ नहीं करता, इस एरिया को मैं A1 बोल रहा हूं, इस एरिया को A2 बोल रहा हूं। अगर मैं A1 + A2 करता सीधे सीधे तो क्या मिलता, डिस्टेंस। लेकिन ये एरिया तो नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये लेंथ कितनी है, 2 से 4 मतलब 2, और ये कितनी है, -2। 2 × -2 -4 होना चाहिए था, स्क्वायर ही तो है, साइड इंटू साइड, 2 × -2। अगर मैं -4 ना लेके 4 ही लेता और सीधे ऐड कर देता दिस प्लस दिस, तो डिस्टेंस। लेकिन अगर साइन के साथ करता A1 + -A2, नेगेटिव आता, तो मुझे क्या मिलती, डिस्प्लेसमेंट। अब जो भी है वो हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो निकालते हैं, एरिया वेरिया वगैरह। तो विदाउट साइन लेके सीधे सीधे ऐड करोगे तो डिस्टेंस, साइन के साथ ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 2 चीजें निकल सकती हैं, स्लोप से एक्सेलरेशन, एरिया से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। चल सकते हैं आगे, विभोर, दक्ष। सर तीसरा ग्राफ, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेट्स फाइंड आउट क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम से। खुद सोचने की बात, देखना जरा, खुद सोचने की बात करते हैं, सोचो। मान लो मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में कुछ भी बना लेते हैं, ऐसे सा ग्राफ के बारे में, सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं।
इस टाइम को टी मान लेते हैं, कुछ भी होगा टाइम, कुछ भी टी मान लेते हैं, इस एक्सेलरेशन को कुछ भी ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी होगी वैल्यू, टाइम को टी मान लिया, एक्सेलरेशन को ए मान लिया। अगर मैं इसके अंदर एरिया निकालूं, सोचो, देखो 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 देखो, अगर मैं ये एरिया निकालूं, सर ये एरिया कितना होगा, ये कितनी है, ये क्या है ए, और ये कितना है टी। एरिया निकालूं सर, अगर मैं एरिया निकालूं तो 80 मिलेगा। सर ये 80 क्या है, आपको याद है v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है, अरे हाँ है ना। तो 80 क्या हुआ, v माइनस यू। v माइनस यू का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का बदलाव मिल जाता है, कि पहले कितनी थी बाद में कितनी होगी उसका डिफरेंस मिल जाता है। 80 तो मिला, एंड व्हाट इज 80, v माइनस यू, यानी 80 आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, u माइनस v की वैल्यू सीधे सीधे दे देगी, चेंज इन वेलोसिटी। यानी एरिया अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का निकाल लो तो वो वेलोसिटी में कितना, सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का निकाल लो तो वो वेलोसिटी का बदलाव दे देता है कि कितना वेलोसिटी में बदलाव आया। याद रखना, गड़बड़ मत करना, वेलोसिटी नहीं दे रहा, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा। अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लो, इट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू। तो जो ग्राफिकल चीजें हैं, ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर 1 स्टैंडर्ड ग्राफ तो रटे हुए होने चाहिए, कैसी शेप्स होती हैं, क्यों होती हैं, क्या होता है। कंडीशन गिवन होगी, उसके हिसाब से कोई ग्राफ सेलेक्ट करना है, लॉजिकली चलोगे, इक्वेशन से कर लो चाहे लॉजिक से कर लो, आपका आंसर आ गया। और एंड में ग्राफ गिवन है, उससे क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है? 5 मिनट है आपके पास, जल्दी से ग्राफ रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं।